अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब आज हम अगला पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, और इसके बाद मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बताऊंगी। याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो रेगुलर फार्मूला होता है। इट्स मीन डैट कि ये किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम है ना, उसको बताता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर H2O2 की बात करें तो एक्चुअल नंबर इसका क्या है, 2 और 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के 2। इसके बाद अगर हम बात करें कि C6H6 की बात करूं, जैसा कि ये बेंजीन होती है, तो इसका अगर एक्चुअल बताऊं तो कार्बन 6 और H6। इसके बाद जो एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं स्टूडेंट, वो होता है हमारे शो द रिड्यूस या सिंपलर रेशियो ऑफ द एटम इन अ कंपाउंड। मतलब ये होता है कि ये हमें एक्चुअल बताता है। जैसे कि ये हमें कंपाउंड है, उसका एक्चुअल ये इन्होंने बताया हुआ है कि H2O2। अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो 2/2, तो ये कट जाएगा हमारा, तो हमारा 1 रह जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा H। तो ये हमारा होगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ H2O। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं। दोबारा मैं फिर आपको एक बार रिवाइज कर दूँ। हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो शो करती है जी एक्चुअल नंबर्स ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल। इट्स मीन डैट जैसे कि ये हमने एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन की तादाद 2 है, ऑक्सीजन की 2 है। ये इनके एक्चुअल है कि इसमें इतने हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन एटम ने जो है वो पार्ट लिया और कंबाइन करके इन्होंने बना दिया, हमारा न्यू प्रोडक्ट बना दिया। इसके बाद जब हमने इसकी और जो हमारा एम्पिरिकल शो द रिड्यूस या सिंपलर रेशियो ऑफ द एटम इन अ कंपाउंड, तो इसको जब हम कंपाउंड का मतलब ये है कि इनको हमने काटा है, इनकी सिंपल से सिंपल एट द एंड हमने इसकी रेशियो निकाली है 1/1, तो OH इसका जो है वो रेशियो बन गया इनका एम्पिरिकल फार्मूला H2O2। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल हमें बताएगी। C4H10 है, तो इसकी जब हमने इसको किया है, काटा है, तो इसका रेशियो निकली है जी 2 और 5, तो इसका C2 और 5H5, ये इसकी एम्पिरिकल फार्मूला है C4 और H10 का। C6H6 का हमने निकालता, इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा ये है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है। इस तरीके C4H8 हमने लिया है, स्टूडेंट ब्यूटेन लिया है हमने, तो उसके जब हमने सिंपलर फॉर्म निकाली है तो CH2 इसकी जो है वो मॉलिक्यूल, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो स्टूडेंट ये था हमारा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस। तो इसके बाद अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब